हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सी आर एग्ज़ाम पॉइंट। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम बोट एंड स्ट्रीम चैप्टर करने वाले हैं, नाव और धारा। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर हम जितने क्वेश्चन आज तक इसके पूछे गए हैं एचएसएससी के द्वारा वो सारे कवर कर लेंगे, जिससे अपना बेसिक और कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसका क्वेश्चन कभी कभार पूछ लेते हैं एग्ज़ाम के अंदर, तो अपना इतना तो होना चाहिए कि हम उस क्वेश्चन को सोल्व कर दें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। देखिए क्या होता है इस चैप्टर के अंदर मेन, एक होती है नाव, ठीक है, और एक होती है धारा। नदी में नाव जो चलती है उसकी स्पीड की और टाइम की कैलकुलेशन करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, दो तरह की गति होती है नाव की। कैसी? एक तो होती है धारा की दिशा में, जब नाव जो है वो धारा की दिशा में चले, ये नाव जा रही है इस साइड और धारा भी किस साइड है? इस साइड है, नदी भी इसी साइड बह रही है। ठीक है, और दूसरी कंडीशन बनती है धारा के विपरीत। दूसरी कंडीशन कौन सी है? धारा के विपरीत। अब देखो, नाव तो जा रही है इस दिशा के अंदर, और जो नदी बह रही है वो इसके बिल्कुल विपरीत बह रही है। ठीक है, तो ये दो कंडीशन बनती है मेन इसके अंदर। एक तो नाव जो है वो धारा की दिशा में चले और एक नाव धारा के विपरीत चले। तो देखो अब क्या होता है, जब नाव धारा की नाव की स्पीड, नाव की चाल क्या होगी? नाव की चाल हम मानते हैं वी। ठीक है, वी किलोमीटर पर आवर। एक घंटे में कितने किलोमीटर चलेगी, ये होती है नाव की चाल। और दूसरा लेते हैं हम धारा की चाल। ठीक है, तो धारा की चाल हम मानते हैं यू। ठीक है, यू किलोमीटर पर आवर। और जर्नली क्या होता है कि जो नाव की चाल होती है वी, वो ज़्यादा होती है धारा की चाल यू से। जर्नली ऐसा ही होता है, नाव तेज चलती है और नदी जो है वो धीरे बहती है। ठीक है, तो इसको आप याद रखिए, ये कंसेप्ट जो है ये जर्नली वाला, ये यही हम मानते हैं और यही फॉलो होता है हर एक क्वेश्चन के अंदर। इसके बाद क्या आता है, देखो धारा की दिशा। अगर मान लो ये कंडीशन है, अपनी पहली कंडीशन थी जो कि नाव जो है वो किस साइड चल रही है? धारा की दिशा में चल रही है। अगर ये नाव धारा की दिशा में चल रही है तो इन दोनों की स्पीड बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? देखो, अब नदी भी इस साइड बह रही है और अपन नाव को भी इसी साइड लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो ये नाव को आगे ले जाने में नदी हेल्प करेगी। ठीक है, तो इन दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा? v प्लस यू। जब बोट जो है वो डाउन स्ट्रीम होगी, डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है धारा की दिशा में होगी, तो उनकी स्पीड क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। ठीक है, और जब इसके विपरीत कंडीशन होगी, जो अपनी सेकंड कंडीशन थी, जब नाव धारा के बिल्कुल विपरीत थी, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होगा? v में से u घटा देंगे हम, बोट की जो चाल है उसमें से धारा की चाल को घटा देंगे, वो अपनी क्या आएगी? रिजल्टेंट स्पीड आ जाएगी, रिजल्टेंट स्पीड आ जाएगी। ठीक, तो धारा के विपरीत, या इसको बोलते हैं अपस्ट्रीम। इस चैप्टर के अंदर ज़्यादातर खेल जो होता है वो किस चीज़ का होता है? क्वेश्चन में हमें फंसाने की कोशिश करेगा लैंग्वेज के अंदर, लेकिन एक बार अपन ने इसको समझ लिया ना तो लैंग्वेज में भी हमें नहीं फंसा सकता। ठीक है, तो अपस्ट्रीम में क्या होएगी? v माइनस यू हो जाएगी। ठीक है, ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब उसके बाद क्या आता है? स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम, ये हमने पढ़ा हुआ है पहले भी। ठीक है, तो चाल हम कैसे निकालते हैं? चाल कैसे निकालेंगे? दूरी बटे समय। ये चाल निकालने का क्या होता है? फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अब शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया था, ये पूछा गया था एचएसएससी कलरक के अंदर, 2016 का जो एग्ज़ाम हुआ था कलरक का, उसके अंदर ये पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये कैसा क्वेश्चन है देख लो, पढ़ लेते हैं।
एक एयर मोटर बोट है, इसकी रफ्तार कितनी है स्थिर जल के अंदर। स्थिर जल के अंदर देखो, जो भी नाव की चाल जो होती है वो, ये जो नाव की चाल होती है ये लेते हैं हम स्थिर जल के अंदर, मतलब जब पानी ठहरा हुआ हो उस समय लेते हैं, ठीक है। तो स्थिर जल के अंदर नाव की चाल, मतलब नाव की चाल v से रिप्रेजेंट करते हैं। v कितना है अपना 15 किलोमीटर पर आवर, ठीक है जी। आगे क्या है, वह धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाती है। धारा की दिशा में 30 किलोमीटर, मतलब अपने को एक डिस्टेंस दे दिया, ठीक है। ये ए पॉइंट है और एक ये बी पॉइंट है, इसका डिस्टेंस कितना है 30 किलोमीटर है, ठीक है। वो 15 की स्पीड से अगर चल सकती है स्थिर जल में, तो वो ए से बी तक जाती है 30 किलोमीटर और वापस लौटती है, जिसमें कुल समय जो है 4 घंटे 30 मिनट लगता है। धारा की रफ्तार क्या रहेगी, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया। टोटल टाइम दे रखा है अपने को, टाइम कितना दे रखा है 4 घंटे और 30 मिनट। ये क्या करेगा बोट वाला, ए पॉइंट से चलेगा और बी पर जाएगा, ठीक है, और फिर बी से वापस चलेगा और ए पे आ जाएगा। इस टोटल जर्नी के अंदर, इस टोटल यात्रा के अंदर इसको टाइम कितना लग गया, 4.5 घंटे लग गए, ठीक है। अब इसने अपने से क्या पूछा है कि हमें यू बताओ कितना है, धारा की चाल कितनी होगी। वी हमें दे दिया, डिस्टेंस हमें दे दिया, टाइम हमें दे दिया और सिर्फ यू पूछा है, ठीक है। तो देखो अब क्या होता है, इस पूरी यात्रा को हम दो भागों में बांट देंगे, ठीक है। पूरी जर्नी को दो भागों में कैसे डिवाइड करेंगे, देखो एक तो फर्स्ट भाग तो क्या होगा अपना जाने का, ए से बी तक जाने का हो गया, ठीक है जी। और सेकंड भाग अपना क्या होगा, बी से ए तक आने का वापस, ठीक है। तो ये दो अपने क्या हो गए, ये दो अपने भाग हो गए। अपने को डिस्टेंस दिया हुआ है, देखो स्पीड कैसे निकालते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है। टाइम अपने को दिया गया है, टाइम अपने को दिया गया है, तो आप क्या करेंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम लिख सकते हैं, ठीक है। टाइम को इस साइड भेज दिया और स्पीड को इस साइड ले आए, ठीक है। तो टाइम हमें दे रखा है तो हम टाइम को साइड में रख लेंगे और डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिख लेंगे, ठीक है। तो डी अपॉन ये डिस्टेंस हो गया। अब जाने में डिस्टेंस तो ठीक है अपने को मिल गया, अब जाने में समय स्पीड कितनी थी उसकी, स्पीड देखो हमने किया था ना ये पीछे, धारा की दिशा में, धारा की दिशा में स्पीड कितनी हो जाती है, जुड़ जाती है, ठीक है। तो धारा की दिशा में स्पीड कितनी हो जाएगी, v प्लस यू, प्लस आने का भी तो समय है, तो d बाई वी माइनस यू, ये आने का समय हो गया। क्योंकि अगर मान लो जाते हुए वो क्या गई है, धारा की दिशा में गई है, तो आते हुए धारा के विपरीत आएगी तो स्पीड कम होगी, ठीक है। इज इक्वल टू टोटल टाइम हो गया अपना, ठीक है। ये अपना क्या हो गया, बेसिक फॉर्मूला हो गया। इसके अंदर हम वैल्यू पुट करेंगे और अपना आंसर क्या आ जाएगा, निकल आएगा। डिस्टेंस कितना दिया हुआ है अपने को, डिस्टेंस दिया हुआ है 30 किलोमीटर का, 30 किलोमीटर जाने में लगे, ठीक है जी। स्पीड कितनी है, वी दे रखी है, यू हमें दे नहीं रखा, तो 15 प्लस यू हो गया, ठीक है जी। प्लस डी कितना दे रखा है, दोबारा 30 आ गया, वी 15 माइनस यू इज इक्वल टू टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना दे रखा है, 4.5 घंटे, इसको 9/2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। 4.5 घंटे हो गए। अब देखो दो तरीके हैं इसको निकालने के, ठीक है। अब जो मैं बता रहा हूँ वो सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है ऐसे क्वेश्चन को करने का। अब अपने पास दो तरीके हैं, या तो आप इसका एलसीएम लें और इन दोनों को सोल्व करें, फिर यहाँ से u की वैल्यू निकलेगी, और u की वैल्यू भी कैसे निकलेगी, जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी जिसके अंदर u स्क्वायर आएगा, ठीक है। ऐसा करेंगे तो ये लेंथ ही बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और इस लेंथी प्रोसेस को कम करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, देखो इस लेंथी प्रोसेस को कम करने के लिए एक बात तो देखो अपने को समझ में आ गई होगी, अगर कोई धारा की दिशा में जा रहा है तो इसका मतलब स्पीड ज़्यादा है, स्पीड ज़्यादा होती है तो टाइम क्या होता है, कम लगेगा, ठीक है। स्पीड जब ज़्यादा होगी तो टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा, ये तो जेन्युइन सी बात है, ठीक है। स्पीड ज़्यादा होगी तो टाइम कम लगेगा, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। और जब धारा के विपरीत दिशा में जाएगी, मतलब स्पीड कम होगी, तो टाइम क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो यही कंसेप्ट अपन यहीं लगाएंगे। ये तो है धारा की दिशा में, और ये तो है धारा की दिशा में, और ये क्या है, धारा के विपरीत। तो आप एक काम कर लेते हैं, इस टाइम को दो हिस्सों में बांट लेते हैं। मान लो जाने में उसको 3 घंटे लगे,
नहीं, 3 तो जाने में उसको कम समय लगेगा क्योंकि वो क्या गया है, धारा की दिशा में गया है, तो जाने में उसको क्या लगा, कम लगेगा। तो इसको दो हिस्सों में बांट लेते हैं आप। एक हिस्सा तो हो गया अपना 1.5, ठीक है, और एक क्या हो गया 3। 1.5 घंटा तो उसको क्या लगा जाने का, और 3 घंटे उसको क्या लगे आने के, ठीक है। 1.5 घंटा जाने का और 3 घंटे आने के, क्योंकि गया वो किस में है, धारा की दिशा में, और आया किस में है, धारा के विपरीत। ऐसा आप कर सकते हैं बिल्कुल, ये एक कॉन्सेप्ट है, ये कोई ट्रिकबाजी नहीं है, मतलब ये मत सोचना कि कोई ट्रिकबाजी है, ठीक है। आप बिल्कुल इसको कर सकते हैं ऐसा। तो आप इसको डायरेक्ट इक्वेट कर देंगे, इक्वल पुट कर देंगे किसको, जैसे ये समय हो गया और ये भी एक समय की फॉर्म है, ठीक है। डिस्टेंस बाय स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस बाय स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, टाइम, ठीक है। तो इन दोनों को आप ऐड करेंगे, 1.5 को और 3 को, तो 4.5 आएगा, ठीक है। और इन दोनों में से किसी को भी हम इक्वेट कर सकते हैं, जिसको मर्जी कर लो। मान लो आप इसको कर लेते हैं, ठीक है। तो 30/15 प्लस यू, तो ये कैसा है, ये क्या है, ये धारा की दिशा में गया है, इसका मतलब समय कम लगेगा। तो इसके इक्वेट कर किसके इक्वल करेंगे, 3/2 के इक्वल, ठीक है। इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से यू की वैल्यू क्या आएगी, इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, कितना आ गया 60 इज इक्वल टू 45 प्लस 3u, ठीक है। तो 45 को इस साइड भेजेंगे तो कितना आ गया 15 इज इक्वल टू 3u। यू की वैल्यू कितनी आएगी, u इज इक्वल टू 5 आ गया। तो u की वैल्यू क्या आ गई 5। ज़रूरी नहीं है हम इसको भी इक्वेट कर सकते हैं, लेकिन इसको ये क्या है, धारा के विपरीत गया है तो इसमें समय ज़्यादा लगेगा, तो इसको इक्वेट करेंगे 3 के साथ। अपना आंसर क्या है 5, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। आई होप आपको क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ गया होगा आराम से, मैंने बिल्कुल बेसिक से समझाया आपको, यही बेसिक है इसका। अगर आपको ये समझ में आ गया ना, तो जो ये क्वेश्चन मैंने करवाया है आपको, ये टफेस्ट क्वेश्चन है इसका, ठीक है। इससे ज़्यादा टफ क्वेश्चन एग्ज़ाम के अंदर नहीं आता, इससे लो लेवल के ही आएंगे, इससे ज़्यादा लेवल का कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। टफेस्ट लेवल यही होता है इसका। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो आगे के क्वेश्चन तो सारे आराम से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, क्या है क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो, धारा की दिशा में चलने वाली नाव 2 घंटे में 30 किलोमीटर की दूरी तय करती है, ठीक है। जब वो धारा की दिशा में चलती है तो अपने को टाइम क्या दे रखा है, देखो t1 इज इक्वल टू कितना दे दिया 2 घंटे, और डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना दे दिया 30 किलोमीटर। और ये कब की कंडीशन है, जब वो v प्लस यू की कंडीशन में चल रही है, मतलब धारा की दिशा में चल रही है। जबकि वही दूरी धारा के विपरीत तय करने में 4 घंटे लगते हैं। धारा के विपरीत तय करने में कितने लगे, 4 घंटे, मतलब t2 टाइम दे रखा है हमें 4 आवर्स, ठीक है। और डिस्टेंस वही 30 किलोमीटर है, लेकिन ये कंडीशन कौन सी आ गई, v माइनस यू की। मतलब क्या हुआ कि अपने को दोनों कंडीशन दे रखी है इसने, और अब से अपने से पूछ क्या रखा है कि पानी में नाव की चाल क्या है, v पूछ रखा है, v निकालना है, ठीक है। तो अब अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ से 2 इक्वेशन बनेंगे और इक्वेशन को सोल्व करके आप क्या निकाल देंगे, v की वैल्यू निकाल देंगे और u की भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कंडीशन पीछे वाली वही लगाते हैं, क्या था d अपॉन डिस्टेंस अपॉन क्या था स्पीड, डायरेक्ट वैल्यू रख रहा हूँ मैं, डिस्टेंस अपॉन क्या है, डिस्टेंस कितना है 30, स्पीड कितनी है v प्लस यू, कोई वैल्यू नहीं दे रखी हमें, इज इक्वल टू टाइम कितना लगा 2 घंटे, ठीक है जी। 2 से इसको काटो कितना आ गया 15, तो v प्लस यू इज इक्वल टू 15 आ गया। ये तो हो गया अपनी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। यहाँ से क्या करेंगे, सेम वही प्रोसेस, 30 अपॉन v माइनस यू इज इक्वल टू कितना आ गया 4 है, 4 घंटे दे रखे हैं इसके अंदर। तो यहाँ से कितना आ गया अपना v माइनस यू इज इक्वल टू कितना आ गया 15/2, ठीक है जी। अब ये कंडीशन, ये क्या होगी अपनी इक्वेशन नंबर 2 होगी, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन 2, अब इनको कर लेते हैं सोल्व। इक्वेशन 1 क्या थी, v प्लस यू इज इक्वल टू 15, और v माइनस यू इज इक्वल टू कितनी है 15/2, ठीक है।
तो यहाँ से अपने को वैल्यू किसकी निकालनी है, v की निकालनी है। तो डायरेक्ट आप इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, इसको कैंसिल कर दो। 2v इज इक्वल टू कितना आ गया, 15 प्लस 15/2। दो इधर मल्टीप्लिकेशन में इस साइड भेजेंगे तो क्या आएगा, डिवाइड में आएगा। तो ये कितना हो गया, v इज इक्वल टू, सॉरी u नहीं है ये v है, v इज इक्वल टू 15/2 प्लस 15/4 हो गया। ठीक है, अब 15/2 कितना होता है, 7.5 प्लस ये कितना हो गया, 15/4। 15/4 कितना हो गया, 3.75। ठीक है, तो ये कितना हो गया दोनों, 11.25। ये क्या आ गई अपनी, v की वैल्यू आ गई। ठीक है, v की वैल्यू कितनी आ गई, 11.25। ऑप्शन का है अपना, ऑप्शन दे रखा है 11.25, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये था अपना राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि सुनील 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से स्थिर स्थित जल में नाव खेता है तथा उसकी धारा के विपरीत गति 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो सुनील की धारा की दिशा में गति क्या होगी। ठीक है, क्या बोल रहा है अपने को, सुनील है वो क्या करता है, उसकी v जो है स्थिर जल में नाव की चाल क्या है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है जी, और धारा के विपरीत मतलब v माइनस यू उसकी कितनी है, 3.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब उससे अपने से पूछ क्या रखा है कि u कितना होगा, u कितना होगा। ठीक है, तो u कितना होगा, u निकालने का क्या करना है अपने को, सीधा इसकी वैल्यू पुट कर देंगे इसके अंदर। ये इक्वेशन है अपनी, इसके अंदर v की वैल्यू पुट कर दो डायरेक्ट। v की वैल्यू पुट करेंगे 5 माइनस यू इज इक्वल टू 3.5 आ गया। ठीक है, तो u की वैल्यू कितनी आएगी, 1.5। पूछा क्या इसने, धारा की दिशा में गति क्या होगी, धारा की दिशा में गति, धारा की दिशा मतलब v प्लस यू पूछा है इसने अपने से। धारा की दिशा में अगर वो चलेगा तो कितनी होगी, तो v कितनी है 5 और ये कितनी है 1.5, तो कितना हो गया 6.5। तो 6.5 कौन सा है, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन अपना क्या है, राइट है। ठीक है, ये देखो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायरेक्ट वैल्यू पुट वाले। ठीक है, पीछे वाले तो 2 क्वेश्चन बहुत अच्छे थे, लेकिन अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो बहुत आसान क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक नाव एक निश्चित बिंदु तक 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। ठीक है, तथा 10 किलोमीटर घंटा की चाल से वापस प्रारंभिक बिंदु पर लौट आती है। पूरी यात्रा की औसत चाल क्या होगी। ठीक है, क्या कह रहा है, एक पॉइंट ए है। ठीक है, एक पॉइंट बी है। अब एक नाव है क्या कर रही है, 15 किलोमीटर की स्पीड से तो जा रही है, 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इस साइड जा रही है, और यहाँ से बी पॉइंट पर आके वो वापस जा रही है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। एवरेज स्पीड पूछी है। देखो एवरेज वाला चैप्टर अभी हम करेंगे आने वाले टाइम में। ठीक है, तो उसमें और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। आप एक बार के लिए इसको याद रखिए, एवरेज स्पीड का एक फॉर्मूला होता है 2 इंटू स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 अपॉन में स्पीड 1 प्लस स्पीड 2। ठीक है, ये एक फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड का, इसको थोड़ा सा आप याद रखना, बाकी क्वेश्चन आपका निकल जाएगा। ठीक है, तो 2 इंटू स्पीड 1 कितनी है 15 इंटू 10 स्पीड 2 अपॉन में 15 प्लस 10। ठीक, कितना आ गया, ऊपर कितना आ गया, ये 300 अपॉन 25। काटेंगे क्या आएगा, 25 से काट दो इसको, 25 से कम 25 बच गया कितना 5, 25 दूनी 50, 12 ऑप्शन बी ऑप्शन। ठीक है, ये था अपना क्वेश्चन बी, इसका क्या है राइट आंसर है। और ये पूछा गया है क्वेश्चन हरियाणा पुलिस 2016 फीमेल के अंदर। ठीक है, फीमेल का जो एग्ज़ाम हुआ था ना हरियाणा पुलिस का 2016 का, उसके अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि एक व्यक्ति की धारा के साथ गति 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा के साथ बोल रहा है,
इसका मतलब v प्लस यू कितना है इसका 12 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है जी। और धारा की गति दे रखी है, यू दे रखा है अपने को 1.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। तो धारा की विरुद्ध गति क्या, व्यक्ति गति क्या होगी। ठीक है। तो धारा के विरुद्ध मतलब v माइनस यू पूछ रखा है इसने, क्या होगा, कुछ नहीं करना, इसकी वैल्यू जो है u की वैल्यू ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर दो। v प्लस 1.5 इज इक्वल टू कितना आ गया 12, v कितना आ गया, इसको इस साइड भेज देंगे, कितना आ गया 10.5। ठीक है। और अब पूछा गया है धारा के विरुद्ध, धारा के विरुद्ध मतलब v माइनस यू कितना होगा 10.5 माइनस यू कितना है 1.5, कितना आएगा 9। ऑप्शन नंबर ए 9 अपना बिल्कुल राइट है। ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थे अपने आज के क्वेश्चन जो अपने बोट एंड स्ट्रीम के ऊपर कर लिए। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे ज़्यादा लेवल नहीं आता अपने हरियाणा के पेपर में। ठीक है। तो आप अगर ये क्वेश्चन अच्छी तरह से कर लिए और थोड़े बहुत क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस कर लिए इसके ऊपर, इन कंसेप्ट के ऊपर, तो इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थी अपनी आज की वीडियो। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है अगर पसंद आया हो तो। ठीक है। अगर सेशन आपको अच्छा लगा हो, आपके लिए थोड़ा बहुत हेल्पफुल हो एग्ज़ाम के अंदर, तो आपको वीडियो को लाइक करना है। ठीक है। शेयर करना है अपने फ्रेंड्स को, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स इसको शेयर कीजिए। ठीक है। कमेंट करिए अगर कोई भी समस्या, क्योरी अगर कोई है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वो भी बताइए कि हाँ सर वीडियो अच्छा लग रहा है, कहीं इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो वो बता दीजिए। ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है यार। ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को क्या करना है, प्रेस करना है, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।